नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। हम लोग आर एस अग्रवाल का एवरेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 20। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। तो वीडियो पार्ट 2 होगा, ठीक है। अगर वीडियो 1 आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पहले देख लीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा। उसमें आपको बेसिक डिटेल्स बताया गया है, औसत कैसे निकाला जाता है उसका पूरा डिटेल्स, उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी बताया गया है। सजेस्ट करूंगा, अगर आप पसंद करते हैं तो जा देख सकते हैं, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चैनल आपको दे देता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्या का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्या का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 संख्या है और 5 संख्या का औसत दिया गया है। 5 संख्या का औसत दिया गया है। सॉरी रुकिए, मेरा एक काम नहीं कर रहा है। अच्छा आ गया, चलिए ठीक है। 306.4 दिया हुआ है, ठीक है। 5 संख्या का औसत। पहले इस क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूला आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा आप देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, औसत औसत जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कि कुल संख्याओं का योग, है ना। कुल संख्याओं का योग, ठीक है, डिवाइडेड कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या, ये बड़ा काम का फॉर्मूला दोस्त। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में बनाएंगे। देखिए, इसमें 3 क्वांटिटी है, एक तो औसत है, दूसरा कुल संख्याओं का योग और तीसरा है कुल संख्या। अगर इन तीनों में से किसी भी दो संख्या का दो क्वांटिटी दिया हो तो तीसरा क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। जैसे आपको अगर निकालना होगा कि कुल संख्याओं का योग, मान लीजिए आपको योग निकालना होगा कुल संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे कि औसत, है ना, औसत औसत गुना आप क्या करेंगे, कुल संख्या, जितना संख्या है उससे आप गुना करिएगा। जितना संख्या है और उस संख्या का अगर औसत दिया हुआ तो आप उस संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। दूसरा चीज हुआ क्या, पहला तो आप औसत निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर कुल संख्या निकालना होगा, आपको कुल संख्या निकालना होगा, कितना संख्या है, तो आपको दो चीज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? या तो फिर कुल संख्याओं का योग है और औसत दिया रहेगा। तो ऐसे में आप क्या करिए, कुल संख्याओं का योग बटा आप क्या करिएगा, जो औसत होगा वो, ठीक है। इस जो 3 फॉर्मूला है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग आपका योग वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। ये जो मैंने किया है, योग बराबर औसत गुना संख्या, ये ही सबसे ज्यादा यूज होगा और बहुत काम का चीज है। इससे आपको शॉर्ट बनेगा क्वेश्चन को करते हुए। किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो कहीं कहीं इसका यूज भी होगा, कहीं कहीं तो पूरा डायरेक्टली इसका यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे 5 संख्या दिया हुआ, 5 संख्या का औसत कितना? 306। पहले मैं एक थोड़ा सा आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसे लाइन या करके कर रहा हूँ, फिर अगले से एकदम डायरेक्ट करेंगे। 5 संख्या, 5 तो मैंने लाइन टाना, ठीक है। जैसे 3 4 ये 5 लाइन है। तो 5 संख्या को अगर योग निकालना होगा, 5 संख्याओं का योग निकालना, योग बराबर क्या? औसत गुना संख्या। तो 5 संख्याओं का योग, तो संख्या कितना? 5 और उसका औसत दिया हुआ, तो औसत की जगह औसत, संख्या की जगह संख्या, यानी 5 गुना औसत करेंगे तो हमारा योग निकल जाएगा 306.4 इसका। तो इसको गुना करते तो 5 3 15, इसका मतलब 532, 1532 होगा, है। तो 5 संख्या दिया हुआ, जैसे 5 लाइन टाना था, 5 संख्या के योग आपको निकल गया 532। आगे कहा, इनमें से पहली दो संख्या का औसत 431 है। पहली दो संख्या, इन पांचों में से पहली दो संख्या ये दो संख्या है। अगर इनका योग निकालना होगा, इनका योग निकालना होगा, तो पहली दो संख्या का औसत दिया हुआ, औसत भी दिया हुआ, दो संख्या भी दिया हुआ, तो 2 से हम गुना कर देंगे तो मेरा दो संख्या का योग भी निकल जाएगा। 2 से अगर गुना करते हैं, 431 गुना 2, तो आपका हो जाएगा 862 रुपये, है ना। 862 हो गया। प्लस ये आगे का है, तथा अंतिम दो संख्या का औसत 214, और अंतिम दो संख्या का औसत दिया 214.5। तो दो संख्या दिया तो 2 से अगर गुना करते हैं तो 214 गुना 2 429, 428 प्लस 0.5 0.1 429, है ना। 429 हो गया, 429। और देखिए यहाँ मान लीजिए तीसरी संख्या आपका क्या है, x है। आगे डायरेक्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ आपको, ऐसा है 1532, है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 संख्या था, 5 संख्याओं का योग 1532 दिया हुआ, और पहली दो संख्या और अंतिम दो संख्या का योग भी आपको मालूम है। तो तीसरी संख्या ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप इस दोनों को जोड़ के 1532 से माइनस कर देते हैं, तो यही आपका तीसरी संख्या होगा ना। तो 1532 और क्या करिए, ये दोनों को जोड़िए, तो 8 4 12,
1291 है ना, 1291 आप माइनस करते हैं 1532 से तो आपका हो जाता है 241। तो तीसरी संख्या एक से मैंने माना था और आपको तीसरी संख्या निकालने का, उसका वैल्यू क्या है 241। तो इस क्वेश्चन का आपका जो तीसरी संख्या है वो होगा आपका 241, जो कि आपका ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्या दिया हुआ और उसका औसत भी दिया हुआ है ना। तो 5 संख्या का औसत क्या करेंगे, 5 गुना औसत को गुना कर देंगे तो हमको निकल जाएगा पांचों संख्याओं का योग। तो पांचों संख्या का योग अगर आपको निकल जाता है तो गुना करिए, 5 गुना 65 करते हैं तो 325 हो जाता है। ठीक है, आगे कहा है प्रथम दो संख्याओं का। तो फर्स्ट दो संख्याओं का क्या औसत 81 है, यानी मतलब 2 गुना 81 आप करते हैं तो दो संख्याओं का योग भी आपको मिल जाएगा 81, 2 के 2 8 दूनी 16, 162। ठीक है, और अंतिम दो संख्या का औसत, इसमें भी फिर अंतिम दो संख्या का औसत आपको दिया हुआ है, वो कितना हुआ 38। तो आप 38 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 38 गुना 2, तो आपका हो जाता है 8 दूनी 16, 6 और 3 6 76 है ना। आप देखिए ये चार संख्या, दो संख्या प्लस दो संख्या, चार संख्या, और ये पांच संख्या योग 325, और ये चार संख्याओं का योग आपका कितना हो जाएगा 162 प्लस 76 अगर आप करते हैं तो आपका हो जाए 238 है ना, 238। इसका मतलब क्या है कि 325 से अगर 238 का माइनस कर देते हैं, जो तीसरी संख्या है वही आपको निकल जाएगा। 325 से 238 माइनस करिए है ना, 238 माइनस करते हैं तो आपका 87 हो जाता है। कितना होता है 87 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87। ठीक है, देखिए कितना इजी से हो रहा है। वो आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया बहुत काम का चीज है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। 13 संख्या का औसत 68 है, इनमें प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्या का औसत 17 है। तो सातवीं संख्या क्या है ना। 13 संख्या, तो 13 गुना क्या औसत दिया 68, 13 गुना 68 अगर करते हैं आप, 13 13 8 तर 104 है ना, तो आपका 88 हो गया। अब आगे कहा है क्वेश्चन में प्रथम 7 संख्या का औसत, तो 7 गुना 63 है ना, 7 गुना अगर आप 63 करते हैं तो आपका 441 हो जाता है। क्या 441। फिर अंतिम 7 संख्या को दिया हुआ, 70, तो 7 7 49 490। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 संख्या, तो कुल संख्या कितना 13 है, कुल संख्या 13 है, और 13 का योग 13 संख्या का योग 884 है। और यहाँ पे देखिए 7 संख्या ऊपर में और ये फर्स्ट 7 पहले है और अंतिम 7, 14 संख्याओं का योग अगर निकालते हैं आप तो दोनों को जोड़िए, दोनों का अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है कितना 931। ठीक है, अब देखिए यहाँ 13 संख्या और यहाँ 14 संख्या, तो जो सातवीं संख्या है ऑब्वियसली इसी में से है। 14 से यहाँ 13 संख्या माइनस कर देंगे, 14 संख्या से 13 संख्या माइनस कर देंगे तो सातवीं संख्या निकल जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको माइनस करिए, 931 से 884 अगर माइनस करते हैं तो 47 हो जाता है। क्या होता है 47 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी 47। मजा आ रहा होगा, वीडियो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और वीडियो अच्छा लग रहा तो जरूर से जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और भी इसका पार्ट 3 भी आएगी और भी सारे चैप्टर को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ कहा है दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। दो संख्या है a तथा b, दो संख्या है। अगर a तथा b का योग निकालना होगा तो औसत गुना संख्या, तो यहाँ औसत 20 है और संख्या 2 है। a और b दो संख्या है ना, और उसका औसत दिया 20। इसका मतलब क्या होगा, इसका योग कितना 40, a प्लस b का योग 40 होगा। आगे क्वेश्चन में कहा फ्रेंड्स b तथा c का औसत 19 है ना, b तथा c का औसत क्या है 19 है। वो भी कितना दो संख्या है, तो दो से हम लोग क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे 19 तो कितना होगा 38। ठीक है, आगे देखिए c तथा a का योग अगर निकाल जाएगा, c तथा दो संख्या है उसमें 21 है ना, और 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 21 दूनी 42। अगर आप इसको ऐड करते हैं, देखिए 2b 2a और 2c है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना a प्लस b प्लस c बराबर, इसको अगर ऐड कर दीजिएगा तो 40 40 80 और 80 और इधर 90 9 3 12 120, कितना हो गया 120। यानी 2 इंटू ए प्लस बी सी वैल्यू 120 निकल गया। अगर हम लोग यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकलते हैं तो देखिए 2 60 120
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 हो गया। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, a का मान निकाले, ठीक है। तो तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी का दोस्त 60 दिया हुआ है ना, तीनों का योग दिया हुआ। और आपको क्वेश्चन में यहाँ से आप निकाले हैं भी है कि आपको निकालना a का, तो अगर b और c का योग आपको माइनस कर देते हैं a b c से, तो आपको a का वैल्यू निकल जाएगा। और b और c का आपको वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ 38 है ना। तो 60 से अगर 38 माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा, 40 और 12 कितना होगा, 12 कितना होगा, 12 होगा ना, सॉरी 8 2 10, 8 2 10 और इधर 1 3 4 2 22 होगा, 22 होगा, सॉरी क्या होगा, 22 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन बी 22, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को करिए, मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अच्छा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी, ए होगा। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है। ए तथा बी सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जैसे किया हम लोग। ए तथा बी का मासिक आय कितना है, 2 मासिक आय, मासिक बी तथा सी औसत मासिक आय, औसत है या औसत दिया हुआ 2 गुना 14,000, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज को आपको थोड़ा ध्यान से आपको एग्जाम में आप पढ़िएगा जब लिखिए करिए, क्योंकि टाइम नहीं रहता तो हड़बड़ा के आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो 14 दूना कितना होगा, 28,000 है ना, 28,000 हो गया। आप देखिए बी तथा सी है ना, बी और सी का औसत मासिक आय है आपका 2 गुना क्या करेंगे 15,600 है ना। 15,600 मतलब क्या, 15 दूना 30, 30,000, 31,200 कितना हो जाएगा आपको, 31,200, 31,200। कोई डाउट, आगे क्वेश्चन में कहा ए तथा सी का 2 गुना क्या करेंगे आप, 14,400 दिया हो ना, 14,400 इसका औसत दिया हो, तो इसको आप करिए 14 28, 28,800, 28,800 सॉरी 28,800। आप क्या करिए, इधर आप ऐड कर देते हो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है ना, बराबर आप इधर भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर अगर 28 28 56 और इधर आ गया 56 और इधर 76, तो फिर 31,000, तो आपको ऐड होके आ गया 88,000, कितना 88,000 है ना, 88,000। तो यहाँ से 2 से काटिए तो क्या होगा 44,000, 44,000। ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल के आया, तीनों का योग आया है, ए प्लस बी प्लस सी का 44,000। आपको क्वेश्चन में बी निकालना है, आपको क्वेश्चन में बी निकालना है। अगर ए और सी का वैल्यू, ए और सी का योग अगर माइनस कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी से, तो आपको बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकल चुके हैं ए प्लस सी का 28,800, यहाँ से आप 28,800 माइनस करिए, 28,000 ये 800 माइनस करिए, तो क्या होगा इधर 200 और इधर एक 15 है ना, 15,200। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ 15,200, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है 15,200, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। एक विद्यार्थियों का समूह है, ठीक है, उसका औसत अंक कितना दिया हुआ दोस्त, 63 दिया हुआ। इनमें से 3 का प्राप्तांक दिया हुआ, 3 जो अलग जो 6 में से सॉरी समूह में से 3 का प्राप्तांक दिया हुआ, एक ने लाया 78, दूसरा ने लाया 69, तीसरा ने लाया 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। इसका मतलब हम लोग तो समूह पता चल गया है, क्वेश्चन से बता दिया है कि 6 शेष है और पहले 3 है, इसका मतलब 9 विद्यार्थी है। समूह में कितना विद्यार्थी है, 9 विद्यार्थी है, और 9 विद्यार्थियों का औसत भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 63। तो 9 विद्यार्थियों का अंकों का योग आपका क्या होगा, 9 गुना 63 करते हैं तो अंकों का योग निकल जाएगा। अगर 9 गुना 63 करते हैं तो आपका 9 3 या 27, 6 9 54 और 2 56 है ना, 567 आपका अंक हो गया। क्या 9 विद्यार्थियों का अंक हो गया 567, और इनमें से 9 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया हुआ, 3 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया हुआ, 3 स्टूडेंट्स का आपको प्राप्तांक दिया हुआ है। वो प्राप्तांक क्या है, 78 प्लस 69 प्लस 48 है ना, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करते हैं आप तो 70 6 13 4 हो गया आपको 195, क्या हो गया 195, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 स्टूडेंट के अंकों का योग 195 और 9 स्टूडेंट के अंकों का योग कितना है 567। अगर 9 स्टूडेंट से 3 स्टूडेंट को माइनस कर देते तो 6 स्टूडेंट्स का क्या मिलेगा आपको, 6 स्टूडेंट्स का अंकों का योग मिलेगा, अंकों का योग मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए यहाँ माइनस कर दीजिए, अगर माइनस करते 5 2 7 9
6 15 है ना, 9 6 सॉरी 9 इधर हो गया 10 10 10 आपका 372 372 हो गया, 372 होगा, 372। 5 2 7 है, 9 6 15 9 7 16 9 7 16 कैरी 1 2 2 3 5 372। तो 6 स्टूडेंट का अंकों का योग आपको निकल गया 372। अब अगर कहा है कि 6 विद्यार्थियों को औसत अंक निकालना, आपको मालूम चल गया 6 स्टूडेंट्स के अंकों का योग 372। तो योग बटा क्या होता है, कुल संख्या। तो कितना, 6 स्टूडेंट का, तो 6 से आप इसको भाग दे दीजिए। 6 से अगर भाग देते हैं तो 6 6 36 1 6 2 12 यानी 62। तो 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 62 है। तो इस क्वेश्चन में आपको 62 नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। तो 28 छात्रों का प्राप्त औसत अंक है आपका 50। तो 28 गुना 5 अगर करते हैं, 28 गुना 5 तो 140 मतलब 1400, कितना हुआ, 1400 हो गया। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट्स का अंकों का योग 1400 आपको प्राप्त हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। 28 विद्यालय पहले छात्र था विद्यालय में, 8 छात्र छोड़कर चला गया, तो बचा कितना, 20 छात्र बचा भाई। इससे शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक 5 की वृद्धि हो गई। दोस्त पहले औसत कितना था, 50, और 8 स्टूडेंट विद्यालय छोड़ जाने के कारण 5 औसत में वृद्धि हो गई। तो पहले 50, 5 में वृद्धि मतलब क्या, 55 है ना। अब 20 विद्यार्थियों का 55 करके औसत है, तो 20 गुना अगर 55 करते हैं तो 110 यानी 1100, क्या हो गया आपको 1100। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कहा है आपको निकालना है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक का औसत कितना है। तो विद्यालय कितने लोग स्टूडेंट छोड़कर चले गए, 28 में से 20 अभी भी है, 8 छोड़कर चले गए। तो 1400 पहले था 28 जनों का अंकों का योग, 28 विद्यार्थियों का अंकों का योग 1400 था, लेकिन 8 जन चले गए, तो 8 स्टूडेंट जाने के कारण अब क्या हुआ, 20 विद्यार्थियों का अंकों का योग 1100 हो गया। तो इससे अगर माइनस करते हैं तो 300, और 300 क्या है, 800 विद्यार्थियों 8 विद्यार्थियों का अंकों का योग है। तो कहा कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांक औसत, इसका औसत निकालना। तो 8 स्टूडेंट्स का प्राप्तांक है 300, तो उससे 8 से अगर भाग दे देते हैं तो आपको क्या निकल कर आएगा, औसत निकल कर आएगा, है ना। तो आप 4 करिए, 4 दूना 8, 4 4 7 28, 2 20, 4 5 20 यानी 75 डिवाइडेड 2, इसका मतलब हुआ 37.5, 37.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 37.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। एक कक्षा है, उसमें विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68, यहाँ कितना विद्यार्थी है कक्षा में ये नहीं दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में शर्त दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 करके है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के आपको निकालना। तो पहला हम लोग को तो निकालना होगा कितने विद्यार्थी है कक्षा में, और उनमें कितना विद्यार्थी बॉयज है और उनमें कितना विद्यार्थी गर्ल्स है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एवरेज निकालने के लिए एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स एलिगेशन मेथड कब यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, गर्ल्स है तो हम लोग क्या लिखते हैं, गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स लिखते हैं, और बॉयज है। ठीक है, ये दो चीज है, यहाँ गर्ल्स है और बॉयज है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन औसत कितना दिया, 68, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज मिलके कक्षा बना है और कक्षा का औसत कितना 68, तो हम लोग बीच में लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अगर दोनों चीजों का औसत मिक्स में दिया गया हो और प्रत्येक का भी औसत दिया गया हो, तब हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए गर्ल्स का भी दिया हुआ 80, कितना हुआ 80, और बॉयज का कितना दिया हुआ 60, कितना दिया बॉयज का 60। यहाँ अलग अलग दिया हुआ, गर्ल्स का अगर औसत निकाले तो 80 और बॉयज का औसत निकाले प्राप्तांक अंक निकालते हैं तो 60, और बॉयज और गर्ल्स दोनों का निकालते हैं तो 68।
तब हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। जहां पर दो चीज दिया हो और दोनों चीजों को मिक्स करके भी आपका औसत दिया हो और दोनों अलग अलग का भी औसत दिया हो, तब हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, आप क्या करिए, इसको इस तरह से माइनस करिए। 68 से 60 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, आप देखिए 80 से 68 माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 70, 12 है ना, 12 हो जाएगा। अब ये जो निकला ये रेशियो में निकला है, विद्यार्थियों की रेशियो। इसमें गर्ल्स का रेशियो 8 है और बॉयज का रेशियो 12 है। ठीक है, बॉयज का रेशियो 12 है। यहाँ तो प्राप्तांक अंक आपको दिया हुआ था, लेकिन जो निकलेगा यहाँ से वो निकलेगा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो गर्ल्स कितना 8 में रेशियो में है और बॉयज कितना 12 रेशियो में है। ठीक है, तो चलिए, कहा कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो टोटल कितना है 20 है ना भाई, टोटल कितना 20, तो आप लिखिए 20 टोटल है। और टोटल में से विद्यार्थी लड़के कितना है 12, तो 12 ऊपर में लिखिए। 20 में से 12 लड़के हैं तो इसका प्रतिशत तो 100 से गुना करिए तो प्रतिशत निकल जाता है। तो 20 गुना 5, 5 12 60, यानी 60% बॉयज है तो 40% क्या होगा गर्ल्स होगा। तो क्वेश्चन में निकालने कहा था आपको कि विद्यार्थियों में लड़के की प्रतिशत कितना है, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। यहां पे भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए यहां पे दिया 120 कुल छात्र दिया हुआ और उसका औसत दिया हुआ 35। ठीक है, उसमें उत्तीर्ण हुआ और अनुत्तीर्ण हुआ, तो दो चीज दिया हुआ, उत्तीर्ण भी है और अनुत्तीर्ण है, और दोनों का औसत भी दिया हुआ और मिक्स औसत भी आपको दिया, तो हम लोग ऑब्वियसली एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पास होने वाले स्टूडेंट है उसका औसत कितना दिया हुआ, उत्तीर्ण हुए 39। ठीक है, और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक दिया मतलब फेल है ना, फेल किया है, और फेल वाला कितना दिया 15 दिया हुआ। अब दोनों का मिला के, लेकिन यहाँ 120 स्टूडेंट भी दिया गया है। ठीक है, तो उसका रेशियो हमको निकल जाएगा 120 में कितना उत्तीर्ण हुए कितना अनुत्तीर्ण हुए, और मिक्स कितना दो 35, तो इसको बीच में लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, अब अगर 35 से 15 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 20। ठीक है, 20 मिलेगा, और 39 से अगर 35 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। ये 4 5 20, छोटा कर लीजिए तो 5:1 रेशियो में पास हुआ। पास होने वाले छात्र 5 है और फेल होने वाला छात्र 1 है, इस रेशियो में हुआ। और टोटल दिया हुआ 120 है ना, 5 पास है और फेल 1 है, तो टोटल यहाँ कितना 6 यूनिट है, 6 यूनिट, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 120, इसका मतलब 6 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ है 120। ठीक है, तो बोला कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण वाला कितना 5 है ना, उत्तीर्ण वाला 5 है, तो 6 यूनिट बराबर 120, तो 5 यूनिट बराबर कितना 6 दूना 18 20, 20 5 100। इसका मतलब है 100 स्टूडेंट्स क्या हुआ उत्तीर्ण हुए, 100 स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको पूछता यहाँ कि अनुत्तीर्ण हुए छात्र कितना है, तो 100 अगर उत्तीर्ण हुए तो 120 में 100 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हुए 20 हुए, तो आपका उस अगर अनुत्तीर्ण का पूछता तो 20 आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी परीक्षा में छात्र और छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, समस्त विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 71.8 है। यहां पर भी आपको क्या है एलिगेशन दिया गया है ना। चलिए आप लोग करते हैं। तो छात्रा है, ये छात्रों और ये छात्राओं। ठीक है, छात्राओं। ठीक है, चलिए अब 71 दिया छात्रों का 71, और इसका कितना दिया हुआ 73 दिया हुआ। ठीक है, आप दोनों का समस्त विद्यार्थियों का मिक्स का दिया हुआ औसत प्राप्तांक 71.8। ठीक है, 73 से 71.8 करते हैं तो 1.2 कितना होगा 1.2। अब देखिए यहाँ 71 है तो 0.8 क्या होगा 0.8, इसका रेशियो। तो छात्र और छात्रा का अनुपात कितना, अनुपातें निकालने कहा था, तो अनुपात निकालिए, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी 3:2 में छात्र और छात्राओं का है उस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे 3:2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन से है 3:2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग करते हैं। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है।
11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो मध्य संख्या क्या है ना? तो मिडिल वाला संख्या क्या है? तो 11 संख्या दो, 11 गुना औसत दिया हो 10.9, 10.9 तो 11 9 11 99 9 और 9 10 90, इधर 9 हो गया 99 और 9 11 11, मतलब हो गया 11, इतना हो गया, एक के बाद पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। तो 11 संख्याओं का योग कितना आया? 119.9। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना? 6.5 है ना? तो 6 6 36 और इधर आपका 6 3 3.9 है ना, 39, 6 5 6 30, 6 6 36 और 3 39, कितना हुआ? 39, ठीक है। आगे देखिए, अंतिम 6 का दिया हुआ है आपको 11.4, 11 6 का रंग 66 और इधर 4 ना, 68 पॉइंट आपका 4। 11 स्टूडेंट्स का औसत दिया हुआ है, 11 स्टूडेंट का सॉरी स्टूडेंट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। 11 संख्याओं का दिया हुआ योग 119.9, ठीक है, और 6 का दिया हुआ 39.0 और 6 का दिया हुआ 68.4। तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट इधर हो रहा, इधर 11, तो कहा कि मध्य क्या? अगर 12 स्टूडेंट से 11 स्टूडेंट माइनस कर देंगे तो एक, तो इधर आप माइनस कर देते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाना चाहिए। तो आपको क्या है? 119.9 और ये 39 और इधर 68 है ना, 9 8 8 16 17, 107 पॉइंट आपका कितना हो रहा? 107 पॉइंट आपका हो गया 4, है ना। इसको आप माइनस करिए, 4 5 है ना, 7 2 9 0 1 है ना, एक 12.5। तो यहाँ पे तो आपका 12.5 नहीं है। अगर आप इसको 10.5 करते हैं ना, ये वैल्यू रॉन्ग है, ये वैल्यू रॉन्ग है या फिर आंसर रॉन्ग है, ठीक है। अगर इसको 10.5 6.5 के जगह आप 10.5 करते हैं तब आपको 11.5 राइट आंसर आएगा। नहीं तो 6.5 वैल्यू का अगर लेते हैं तो 12.5 है आंसर आएगा, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार, इस वैल्यू के अनुसार आपका 12.5 है आंसर होगा, ठीक है। अगर ये 10.5 होगा तब आपको 11.5 आपका आंसर होगा। या तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है, फिर या तो ऑप्शन में मिस्टेक है, किसी दोनों में से एक मिस्टेक जरूर है इसमें, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, शेष दो पूर्णांक का अंतर 12 है, शेष दो में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? तो आप क्या करिए, 4 का दिया हुआ 4 है ना, तो 4 आपसे गुना करिए कितना? 72.5, तो आपका हो गया 4 5 20, इधर 4 दूना 8 1 9 4 18 290, कितना हुआ? 290। तो 4 पूर्णांक का योग आपको निकल गया 290। 4 पूर्णांक दिया हुआ, उसमें उसका योग अगर निकालते हैं तो 290 आ गया हमारा, ठीक है। आगे कहा है कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, शेष पूर्णांकों का अंतर 12 है, शेष दो में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? आप क्या करिए, बड़ा पूर्णांक को मान लीजिए x, बड़ा पूर्णांक को आप क्या करिए? मान लीजिए x, बड़ा पूर्णांक x मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा? सबसे छोटा पूर्णांक आपका हो जाएगा x माइनस 12, ठीक है, x माइनस 12, ठीक। आगे दोनों का अंतर दिया हुआ है ना, पूर्णांक का अंतर 12 दिया हुआ, तो छोटा क्या होगा? x माइनस 12 है। आगे देखिए, आगे निकालना है आपको, तो अगर इन लोग का योग कर देते हैं आप 4 और इसमें जोग कर देते हैं तो आपका 290 होना चाहिए। तो ये 117 पहले सबसे बड़ा पूर्णांक का 117 दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, प्लस ये x प्लस x माइनस 12, ठीक है, प्लस आपका क्या होगा जाएगा 15, शेष दिया हुआ 15 बराबर कितना? 290। यहाँ से आप x निकालिए, वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए x निकालते हैं 117, तो योग करते हैं तो आपका हो जाएगा 2x, इधर x 2x और ये 15 12 में 3 और 117 है ना, 120, कितना हो जाएगा? 120 बराबर 290, ठीक है। आप यहाँ से निकालिए 2x बराबर 290 माइनस 120 निकालते हैं तो 0 2 7 और 1 170 है ना। तो x यहाँ से आपको निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ये 2 से आप भाग कर दीजिए, 2 7 दूने 14 सॉरी 8 दूने 16, 1 5 दूने 10, 85। तो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 85, जो कि आपको ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ये भी थोड़ा आपको घुमा के दिया है क्वेश्चन, आपको समझने का जरूरत है। यहाँ ए तथा बी का औसत दिया हुआ, ए तथा बी का औसत दिया हुआ ये वैल्यू, ठीक है। तो एन का मान क्या होना चाहिए?
हम लोग दो दो नंबर है ए और बी, क्या नंबर है ए और बी, अगर इसका औसत निकालते हैं तो ए प्लस बी दोनों का योग डिवाइडेड 2 औसत निकालेगा, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी n प्लस 1 डिवाइडेड ए एन प्लस बी एन, ठीक है, ये दिया हुआ। तो क्वेश्चन में कहा कि n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब होना चाहिए कि इधर भी बराबर होना चाहिए a प्लस बी डिवाइडेड 2, तो n का ऐसा वैल्यू चूज करिए आप ऑप्शंस में, नहीं तो आप इसको करेंगे तो फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करना होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाइड करके फिर a और दोनों को इक्वल करिएगा a b, फिर n निकालना होगा, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका है कि आप ऑप्शन से चल जाइए। तो पहला ऑप्शन हम लोग पुट करते हैं, मान लीजिए n का वैल्यू 0 मानते हैं, अगर यहाँ 0 मानते हैं, n का वैल्यू अगर 0 मानते हैं तो a 1 है, n का वैल्यू 0, 0 प्लस 1 क्या 1 हो जाएगा, 1 लिख दिए हम लोग यहाँ। b n का वैल्यू 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो b लिख सकते हैं। अब देखिए a का पावर 0 और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। और इसके देखिए b के पावर n, तो b के पावर 0, इसका मतलब भी 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड 2, ठीक है। तो सेटिस्फाइड कर रहा है, देखिए a प्लस बी डिवाइडेड 2, इधर भी a प्लस बी डिवाइडेड 2, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली n का वैल्यू क्या होगा 0 हो, हमारा ऑप्शन यही है। आप ऐसे ही आप पुट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं हम लोग 34। यदि a b c का औसत m है ना, a b और c का औसत m है, तीन संख्या है a b c, इसका औसत दिया हो m, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, औसत निकालेंगे 3 से भाग देंगे, तीनों संख्या का योग डिवाइडेड, तीनों को तीन संख्या 3 से भाग देंगे, उसका औसत कितना दिया हुआ m दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर m 3m, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर का औसत कितना होगा, ये इसका औसत निकालना होगा, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो तीनों का योग डिवाइडेड 3 संख्या है तो 3 से हम लोग कर देंगे, ठीक है। इसका औसत निकालना मतलब ये वैल्यू निकालना होगा, तो चलिए करेंगे कैसे। अब इसको कर देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एलजेब्रा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। क्वेश्चन में शर्त दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 0, तो आप अगर आप यहाँ 2 गुना इसे 0 के साथ मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, आपको बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस साइड क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम लोगों के पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया 3m, तो हम लोग 3m पुट कर सकते हैं, 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम लोग वैल्यू निकालना ये चीज़, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, अगर 3 से यहाँ भाग दे देते हैं तो हमको मिल जाएगा, अगर इधर भाग दिए हैं तो ऑब्वियसली इधर भी भाग देना होगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड 3 का वैल्यू क्या है 3m स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3m स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18, तो 5 संख्याओं का योग अगर निकालते हैं 5 8 90, 90 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर, एक संख्या आप छोड़ दीजिए, 5 संख्या पहले था, एक संख्या छोड़ दिए, बचा कितना 4 संख्या, ठीक है, उसका औसत कितना दिया 16, तो 4 गुना 16 कितना 64, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो छोड़ी गई संख्या क्या है, ये 5वां संख्या और ये चौथा संख्या, तो 5 संख्या 4 संख्या को माइनस कर दें तो जो छोड़ा गया संख्या आपको निकल जाएगा, तो 90 से 64 आप माइनस करिए, 4 6 10 हाथ में 7 हो गया, 7 दूना 26, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक कार की 7 माह की पेट्रोल का औसत मासिक खपत 110 लीटर है, 7 माह का कितना है 110 है ना, 110, इसका मतलब 7 करेंगे 77 और इधर 0 770। यदि अगले 5 माह का औसत मासिक खपत 86, मतलब 5 माह का दिया हुआ 86 आपको दिया हुआ मासिक खपत, ठीक है, एवरेज दिया हुआ है 86, तो 5 6 30, 5 8 40 और 3 43, 430, क्या हो गया 430। आगे कहा है तो इस कार की पूरे वर्ष का औसत खपत कितना है, तो पूरे वर्ष में पहले कितना लीटर हो रहा है हम देखेंगे, फिर 12 से भाग दे देंगे, तो देखिए इसको अगर ऐड करते हैं तो 7 4 11 और 1 12, 1200, यानी 1200 लीटर क्या हुआ यूज हुआ है एक महीना में कार का, ठीक है। तो कहा कि
पूरे वर्ष का औसत निकालने का, तो 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से भाग दे देंगे तो 12 गुना 100 1200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 100 लीटर प्रति माह उसका यूज होता था पेट्रोल का, इसका मतलब औसत दिया हुआ है, ठीक है, 100 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8000 है। इनमें 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत कितना है? ठीक है, यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। देखिए मिक्स दिया हुआ है और अलग अलग भी दिया हुआ है। अभियंता इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर्स और शेष, यहाँ पे शेष इंजीनियर्स दिए हैं और शेष, और इंजीनियर 7 दिया हुआ, तो 7 को हम पहले नहीं लिखते हैं। उसका कितना दिया हुआ? 12। कितना दिया हुआ? 12000। 12000 वेतन है और औसत वेतन है, और आगे दिया शेष कर्मचारियों का 6000 करके है। औसत अगर निकालते हैं तो 6000 होगा, ठीक है। और मिक्स दिया हुआ 8000, क्या होगा? 8000 है ना, 8000। 6000 और 8000 से आप माइनस करते हैं तो 2000, कितना होगा? 2000। और इधर 12000 से 8000 माइनस करते हैं तो 4000 है ना, 4000। तो 0 3 0 3 0 कैंसिल, 2 1 2 2 दूना 4, ठीक है, 4। तो आगे कहा है कि इस वर्कशॉप में कार्य सभी कर्मचारी की संख्या कितना है? सभी कर्मचारी की संख्या कितना है? सभी कर्मचारी कितना है? देखिए एक इंजीनियर है रेशियो में और शेष 2 है, आगे जो और बाकी कर्मचारी है 2 है। तो इंजीनियर और शेष कर्मचारियों का रेशियो है 1:2, तो टोटल कितना होगा? 3, यानी 3 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है। टोटल होगा 3 यूनिट है ना, तो उनमें सभी कर्मचारियों का निकालना होगा 3 यूनिट। और यहाँ देखिए 7 इंजीनियर दिया, तो 1 यूनिट बराबर 7, 1 यूनिट बराबर 7। तो 3 यूनिट बराबर 3 इधर करेंगे मल्टीपल, तो इधर भी 3 मल्टीपल करेंगे 21, यानी 3 यूनिट बराबर 21। तो क्या होगा? 21। टोटल आपको वर्कशॉप में कर्मचारियों की संख्या 21 है, ठीक है। उनमें से 7 इंजीनियर से और बाकी 14 कितना है? शेष कर्मचारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार औसत मासिक आय 15,130 थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तो वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार का औसत घटकर 14,660 रुपया हो गई। विवाहित पुत्री का मासिक आय कितना है? ठीक है, देखिए 4 कमाने वाले थे, जितने भी सदस्य थे उतना नहीं मालूम है, 4 सदस्य जो कमाते थे परिवार में, और औसत अगर उन लोग को देखते तो 15,130 है, मतलब 4 गुना 15,130 है ना। तो 4 गुना 15,130 करेंगे तो 15 4 5 60, इधर 60,000 60,520 है ना, 60,520 हो जाएगा। आगे देखिए उनमें से जो कमाता था परिवार में, जो कमाता था सदस्य 4 है ना, उनमें से ही पुत्री का विवाह हो गया, क्योंकि जिसके कारण परिवार का आय घटकर 14,600। ऑब्वियसली वो भी कमाती थी ना, तब न घटा है, नहीं तो अगर वो नहीं कमाती थी तो घटता नहीं, उतना ही रहता। तो ऑब्वियसली गई, तो अब कितना बचा? 3, परिवार का सदस्य कमाने वाला 3 हुआ, तो अब कितना हुआ औसत? 14,660 है ना। अगर इसको गुना करते हैं 3 14 42 3 6 18, हाँ तो 43,980 हो जाता है, ठीक है। तो जो गई विवाहित पुत्री, जो गई जिसके कारण कमी हो, पहले इतना कमाता था वो लोग, ठीक है, इतना कमाता था 4 जन में, अब 3 जन कितना कमा रहे? इतना। तो ऑब्वियसली जो पुत्री गई है जिसके कारण घट गया 60,520 से 43,980 हो गया, तो वो जाने के कारण कितना घट गया, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कितना कमाती थी है ना, तो 60,520 43,000 0 0 हो गया, 8 इधर 4 12 है ना, और इधर 5 16,540 रुपया वो विवाहित हुई जो पुत्री वो कमाती थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है और तथा वापसी बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना है? देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? ए से बी जा रहा, फिर बी से वापस आ रहा। जाते टाइम उनका स्पीड क्या था? x किलोमीटर पर आवर, और आते टाइम क्या है? y किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम x किलोमीटर पर आवर और आते टाइम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए दोनों ही स्थिति में समान दूरी तय कर रहा है व्यक्ति, दोनों ही स्थिति में जाते टाइम भी इतना ही गया a से b, फिर b से आया, मतलब क्या? दूरी तो समान हुआ। और जहां भी दूरी समान हो और स्पीड अलग अलग हो
तब हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल निकालने के लिए एक ट्रिक से क्या करिएगा, दो गुना क्या करिएगा, जो स्पीड है, पहला स्पीड मान लीजिए S1 गुना S2 डिवाइडेड S1 प्लस S2 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, औसत चाल होगा। ठीक है, अगर समान दूरी है और चाल अलग अलग द्वारा तय कर रहा है उस दूरी को, तो अगर हम लोग औसत चाल निकालना हो तो 2 गुना S1 इंटू S2 डिवाइडेड S1 प्लस S2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिए, x1 पहले जाते टाइम x किलोमीटर, तो S1 की जगह क्या होगा x किलोमीटर, और आते टाइम y, तो y हो जाएगा xy डिवाइडेड x प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 2xy डिवाइडेड x प्लस वाई। और इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये फेवरेट है, आपको टाइम एंड डिस्टेंस भी चाहिएगा तब भी ये यूटिलाइज होगा, और यहाँ भी यूटिलाइज हो रहा है, औसत में भी यूज होगा। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या है? मैंने अभी बताया कि चाल निकालने के लिए ऐसा सिचुएशन में देखिए, ये जा रहा फिर उसी में वापस आ रहा, लेकिन स्पीड अलग अलग है, दूरी समान है, तब हम लोग औसत चाल निकालने का तरीका है 2 गुना S1, क्या है S1 इंटू S2 डिवाइडेड S1 प्लस S2। अब यहाँ बैठा दीजिए, 2 गुना S1 कितना 63 और S2 कितना दिया हुआ आपको 42 डिवाइडेड S1 प्लस मतलब 62 प्लस ये 42 है ना, दोनों को एक करिएगा, 2 गुना 63 गुना 42 डिवाइडेड 6 4 10 105 है ना, 105। अब काटिए, 7 9 63 और 7 7 7 7 3 आपका हो जाएगा 7 15 105 है ना। आप काटिए, 3 3 9 3 5 15, ऊपर ऊपर गुना करिए हैं, 6 दूने 12 2 और 6 4 24 और 1 25, मतलब 252 डिवाइडेड क्या हो 5। इसे आप काटिए, 5 5 25, 2 हुआ 12 हो गया, 5 5 दूने 10, 52.5 किलोमीटर पर आवर औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, 52.5 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। फिर नए वीडियो के साथ हम लोग हाजिर होंगे, वीडियो नंबर 3 पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक।